नमस्कार दोस्तों। रीट से पहले रीट मैन एग्जाम होना है, उससे पहले आपके लिए मैं ये रीट का राजस्थान जीके, राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई, इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी से जुड़ा हुआ मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं दोस्तों। और जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपना स्कोर इस मॉडल पेपर से चेक कर सकते हैं। रीट महाकुंभ से पहले ये एक छोटा सा कुंभ आपके लिए है दोस्तों, जिसको आप सभी साथी अटेंड कीजिए। पहली बात, नवीनतम सिलेबस पर आधारित है और हर पर्सन की व्याख्या और पर्याप्त समय उत्तर देने के लिए आपको यहां पर मिलने वाला है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको अटेंड करते जाना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। इससे पहले एक बार देखते हैं कौन कौन साथी जुड़े हैं। लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो अपने मित्रों तक, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में कहते हैं। सिरोही क्षेत्र के अंदर वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में कहते हैं रन या टाट, बाकर, खड़ीन या दरियन। क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अभी बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? इसको कहा जाता है क्या? बाकर दोस्तों। क्या कहा जाता है? बाकर। एक क्वेश्चन रन या टाट का भी बन सकता है। तो बालू का स्तूप है, उनके मध्य जो छोटे छोटे गर्त है उनके अंदर वर्षा का पानी भर जाता है, उसी को रन या टाट कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3, 4, 5 या 7? कमेंट कर दीजिए जल्दी से दोस्तों। जितने हैं उनके नाम आपको बता दूंगा, बस आपको कमेंट करके उत्तर बताना है कि राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों के अंदर दोस्तों। कौन कौन से? देखिए, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपादर जलवायु प्रदेश, आदर जलवायु प्रदेश, अति आदर जलवायु प्रदेश दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 16 फरवरी 2010 को, 24 जुलाई 2011 को, 9 जनवरी 2012 को, 19 सितंबर 2013 को। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? कब किया था दोस्तों? 9 जनवरी 2012 को। कब? 9 जनवरी 2012 को। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस झील से सर्वोत्तम किस्म का खाने योग्य नमक तैयार होता है? पचभद्रा झील, लूणकरणसर झील, डीडवाना झील या ताल छापर झील दोस्तों। कमेंट कीजिए कौन सी झील है जिसे सर्वोत्तम किस्म का खाने योग्य नमक तैयार होता है दोस्तों। किससे होता है? पचभद्रा झील से दोस्तों। कहां पर है यह पचभद्रा झील? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और जो यहां से नमक बनाया जाता है उसमें 98% क्या होता है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। खारवाल जाति के लोग मोरली नामक जो झाड़ी है, मोरली नामक, उसकी टहनी की सहायता से यहां पर नमक उत्पादन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नदी पर टोरडी सागर बांध का निर्माण हुआ है? सहोदरा, मानसी, खारी, कुकुंद। निम्न में से किस नदी पर टोरडी सागर बांध का निर्माण हुआ है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस पर हुआ है ये? किस पर हुआ है? सहोदरा नदी पर। किस पर? सहोदरा नदी के ऊपर दोस्तों। कहां पर है ये बांध? कहां पर है? मालपुरा में। मालपुरा टोंक के अंदर, मालपुरा टोंक में है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर किस नदी के किनारे स्थित है? रूपारेल, मेंथा, साबी, काकने। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है लूणवा नागौर में, तो वो किस नदी के किनारे स्थित है?
बता दीजिए दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे? लूणवा नागौर, मेहनता नदी के किनारे। ये मेहनता नदी है ना, ये सांबर की झील में गिरती है, सांबर झील है ना, उसमें गिरती है। मनोहरपुरा जयपुर से निकलती है, मनोहरपुरा जयपुर से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है? वर्टिसोल, एंटीसोल्स, अल्पीसोल्स, इनसेप्टीसोल्स। बताइए कौन सी मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, कौन सी है? बताइए। एंटीसोल्स दोस्तों, एंटीसोल्स मृदा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भील जनजाति में मुखैया कहलाता है सहलोत, मुखी, कोतवाल या गमेती? भीलू का मुखैया क्या कहलाता है दोस्तों? एक नाम तो मैं लिख दूं, जो अन्य नाम है इसका, वो नाम है पालजी। पालजी के नाम से भी जानते हैं, तो नया क्वेश्चन बन सकता है पालजी के नाम से। और मुख्य रूप से जो आप पढ़ते हैं वो क्या नाम है? क्या नाम है? गमेती है, गमेती या पालजी के नाम से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? मूंगफली, सोयाबीन, चना या उपयुक्त सभी? राजस्थान का किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? चना में दोस्तों, चना के अंदर बाजरा, सरसों, तिलहन, दलहन, चना, गंवार, इनमें दोस्तों। यहां पे एक क्वेश्चन बना था मूंगफली को लेकर, मूंगफली में द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है दोस्तों। बात यहां पे दिया गया सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर तृतीय स्थान है, याद रखना आपको। आगे चलिए, राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? टोंक, राजसमंद, जालोर, उदयपुर? तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि, रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है इसको, समझ गए? कौन सा जिला है? टोंक है दोस्तों। कौन सा है? टोंक जिला है इसका। क्वेश्चन 11, कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया? 0.27 लाख, 0.35 लाख, 0.54 लाख, 0.87 लाख? विदेशी पर्यटकों की बात हो रही है 2021 के अंदर, और वो थे 0.35 लाख दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 12, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक बायोमास ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है एग्जाम में। बायोमास ऊर्जा की बात हो रही है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन। 4,338 मेगावाट, 3,611.86 मेगावाट, 120.45 मेगावाट, 87.11 मेगावाट। कितनी है? 120.45 मेगावाट दोस्तों। क्वेश्चन 13, राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना है? बताइए। 59.16 किलोमीटर, 79.76 किलोमीटर, 81.05 किलोमीटर, 86.14 किलोमीटर? कितना है? 31 मार्च 2021 तक 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर घनत्व है दोस्तों ये। क्वेश्चन 14, सुमेलित कीजिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 के अनुसार और उनका प्रमुख आवास क्षेत्र 20% से कम, 20 से 25%, 26 से 50% और 51 से 80%। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कमेंट कीजिए। आपको समय दे रहा हूं मैं पर्याप्त, कम से कम 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में।
तो पहली बात कर रहे हैं 20% से कम। यह है आपके चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालावाड़ के अंदर दोस्तों। 20 से 25%, 20 से 25% है बारां, बूंदी और करौली के अंदर। अगला देखिए 26 से 50%, 26 से 50% है उदयपुर, सिरोही और दौसा के अंदर। और 51 से 80% है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन एक सही रहेगा। क्वेश्चन 15, 7 अग्निवेदिकाएं वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। आहाड़, बेरहाट, गणेश्वर या कालीबंगा। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कहां से? आहाड़, बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा। बताइए दोस्तों। कालीबंगा से दोस्तों। किससे हुई है? कालीबंगा सभ्यता से। क्वेश्चन 16, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहाड़, बेराट, कालीबंगा या गणेश्वर। तो कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है जहां से सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 17, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कब हुई? 1567, 1303, 1534 या 1467 ईस्वी। बता दीजिए दोस्तों। इसी के बाद होता है चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में, तो सही रहेगा ऑप्शन बी 1303 के अंदर। समझ गए दोस्तों? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवंत सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। बता दीजिए दोस्तों। जिनका काल था 1778 से 1803 के मध्य। कला, साहित्य, विद्वानों का आश्रयदाता जिनको कहा जाता था, जिनकी उपाधि थी बर्जनिधि। कौन थे वो? वो थे महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह दोस्तों। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अच्छे क्वेश्चन। और ये मानकर चलिए कि आप अपना रीट एग्जाम ही दे रहे हैं, बस शेयर और लाइक करते जाइए। अगला क्वेश्चन, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? माधो सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कौन था? माधो सिंह था दोस्तों। कौन था? माधो सिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। कौन सी रियासत है जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था दोस्तों? कौन सी थी? जैसलमेर रियासत दोस्तों। क्वेश्चन 21, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली कहां स्थित है? बताइए। बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहां पर है दोस्तों? बता दीजिए दोस्तों। ये सालम सिंह की हवेली, इसको जहाज महल कहा जाता है। इसका अन्य नाम है जहाज महल। और कहां पर है ये? जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन 22, सरदा पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? सरदा पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, माघ शुक्ल पूर्णिमा से माघ कृष्ण अमावस्या तक,
कार्तिक शुक्ल एकम से माघ करसन अमावस्या तक। श्राद्ध पक्ष, ये सरदा लिखा हुआ ना यहां पे, थोड़ा सा मैंने भी ध्यान नहीं दिया। श्राद्ध पक्ष है ये। श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन करसन अमावस्या तक दोस्तों। क्वेश्चन 23, बेनेश्वर या बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर के नवटपुरा गांव में कब भरता है ये मेला? बेणेश्वर का मेला कब भरता है? कब? माघ पूर्णिमा को दोस्तों, माघ पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन, सही युग्मों को सुमेलित कीजिएगा। यहां पर युग्म दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है। देखिए, नेजा, इंडोनी, तेरेताली, वालर नर थे, और आगे दी गई है जनजातियां भील, कालबेलिया, ग्रासिया और कांबड़। सबसे पहले दिया गया नेजा नरते, नेजा है भीलू का नरते। दूसरा दिया गया इंडोनी, इंडोनी है कालबेलियों का नरते। तीसरा दिया गया तेरेताली, तेरेताली है कांबड़ों का नरते, कांबड़ जनजाति का। और वालर है ग्रासिया जनजाति का। 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहां पर है? पहले ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 25, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, समस्त वर्णित विकल्प। मरुभूमि के लोकगीत किस भावना के परिचायक है? उमंग के हैं, वियोग के हैं और हृदय की पीड़ा के हैं, यानी समस्त वर्णित विकल्प, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 26, हर्षनाथ मंदिर स्थित है रेवासा के पास सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर, हर्ष की पहाड़ियों पर सिक्कर या फतेहपुर सिक्कर? हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? कहां पर है? हर्ष की पहाड़ियों पर, जो सिक्कर के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन 27, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। भपंग एवं रावणत्ता दोनों वाद्य यंत्र है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग थाप वाद्य यंत्र है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया व करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। बता दीजिए दोस्तों, गलत कौन सा है? सही नहीं यानी गलत कौन? पहला ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। डी गलत दिया गया है, ऑप्शन डी यहां पे। क्वेश्चन 28, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? मारवाड़ी शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, शेखावट शैली? कौन सी है? राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? किसको माना जाता है? मेवाड़ शैली को दोस्तों। क्वेश्चन 29, नमदा का उत्पादन होता है टोंक, बूंदी, जयपुर, अजमेर? नमदा का उत्पादन होता है, ऊनी कपड़े से बनी मोटी व आकर्षक बिछावनी को ही नमदा कहा जाता है, और इसका उत्पादन होता है टोंक में। कहां पर? टोंक के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 30, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? कौन था? 1941 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने। क्वेश्चन 31, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर? 30 मार्च 1949, चतुर्थ चरण, वृहद राजस्थान। बताइए दोस्तों, कौन थे प्रधानमंत्री? हीरालाल शास्त्री दोस्तों। क्वेश्चन 32, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? धन्ना जी, जाम्बो जी, तेजा जी, रामदेव जी? कौन है? जाम्बो जी है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 33, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचियाय माता, जिल्लानी माता,
या लटियाला माता। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिल्लानी माता को दोस्तों। क्वेश्चन 34, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? देखिए, बगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरालिया कानों में पहना जाता है, फिनी को टकने में पहना जाता है, पोलस को पैरों में पहना जाता है। बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहला सही, दूसरा सही। फिनी नाक का आभूषण है, ये टकने का नहीं है, नाक का ही है, तो ये गलत दिया गया है यहां पे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 35, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? शेखावाटी, हाड़ोती, नीमूचाणा या बिजोलिया? सबको पता है, देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे दोस्तों। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के बीलू के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? मोतीलाल तेजावत, रावत केसरी सिंह, रावत जोध सिंह, हरलाल सिंह खर्रा। 1921-22 में मेवाड़ के बीलू के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक कौन है दोस्तों? कौन है? मोतीलाल तेजावत दोस्तों, मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन 37, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय संदर्भ में यह कथन किसने कहा? तात्या टोपे ने, हाकिम अहमद ने, प्रताप सिंह ने या मोहम्मद अली बेग ने? नीमच में कहा गया था ये, किसके द्वारा? मोहम्मद अली बेग के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 38, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, ब्रज, राजस्थानी या मेवाती? बताइए दोस्तों, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? राजस्थानी है दोस्तों। क्वेश्चन 39, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? जमनालाल बजाज का, प्रताप सिंह बारठ का, अर्जुन सिंह सेठी का या केसरी सिंह बारठ का? यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा? यह कहा था अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन सिंह सेठी ने। क्वेश्चन 40, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है गीतावली, विनय पत्रिका, पदावली या ब्रजराज? मीराबाई की प्रसिद्ध रचना, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है पदावली। कौन सी है? पदावली दोस्तों। क्वेश्चन 41, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजिट्रियस, कैमेलस यूरोपा? राजस्थानी ऊंट, ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछा आपको दोस्तों, बताइए क्या नाम है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजप्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? 29 अगस्त 1949, 28 जनवरी 1950, 27 मार्च 1951 या 28 जनवरी 1952? राज प्रमुख के द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? सवाई मान सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया? कमलकांत वर्मा को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। कब? 29 अगस्त 1949 को दोस्तों। क्वेश्चन 43, अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र किस जिले में? बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, टोंक? अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र किस जिले में, कहां पर है ये? कहां पर है? बीकानेर के अंदर। कहां पर है ये? बीकानेर में दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की स्थिति से प्रभावी है या हुई? राजस्थान
निवेश प्रोत्साहन योजना 6 जनवरी 2018, 19 अक्टूबर 2018, 17 दिसंबर 2019, 11 मार्च 2020। किस दिन से? 17 दिसंबर 2019 से दोस्तों। क्वेश्चन 45, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की स्थिति से संपूर्ण राज्य में संचालित है। 1 अप्रैल 2019, 13 जुलाई 2019, 25 जून 2021 या 14 सितंबर 2021। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 से संपूर्ण राज्य के अंदर लागू है दोस्तों। क्वेश्चन 46, राजस्थान का प्रथम खेल प्रशिक्षक जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया कौन है? श्याम सुंदर राव है, करण सिंह है, आरडी सिंह है या वीरेंद्र पूनिया है? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रथम खेल प्रशिक्षक कौन है दोस्तों? करण सिंह। कौन है? करण सिंह। अब तक 7 द्रोणाचार्यों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। क्वेश्चन 47, राजस्थान में किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या राजसमंद? राजस्थान में किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है? कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन 48, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? श्री राम, श्री कृष्ण, अग्नि या सूर्य? किनको है? सूर्य को समर्पित है। क्वेश्चन 49, रघुनाथ जी का मंदिर कहां है? नाथ द्वारा, पुष्कर, जयपुर या बीकानेर? रघुनाथ जी का मंदिर कहां है दोस्तों? रघुनाथ जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। कहां पर? पुष्कर के अंदर। क्वेश्चन 50, SIQE का पूरा नाम क्या है? SIQE का पूरा नाम क्या है दोस्तों? SIQE का पूरा नाम क्या है? और मित्रों एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, सूचना तकनीकी शैक्षिक परिदृश्य वीडियोज है ना जो हमारे चैनल पे, उनमें जाइए, आपको क्वेश्चनों की क्लासें मिल जाएगी, अटेंड कर लेना, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जाइए सभी साथी देख लीजिए, यहां पर आए तो वहां पर भी जाइए, मैं आपसे 4-5 घंटे की क्लासें दूंगा, उनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां कहां स्थित है? लूणकरणसर, डीडवाना, शांबरलेक, फड़ौदी। 3 इकाइयां। क्रूड सोडियम सल्फेट वर्क्स एंड आयोडाइजेनेशन संयंत्र है, सोडियम सल्फाइड संयंत्र है, सोडियम सल्फेट संयंत्र है। 3 ये इकाइयां हैं जो कहां पर है? नागौर के डीडवाना में। नागौर के डीडवाना में। क्वेश्चन 52, निम्न विवरणों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिएगा। पहला, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। बताइए दोस्तों, अब यहां पर आपको बताना है सत्य कौन से हैं। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है। सदस्य होना नहीं है, 35 वर्ष है उम्र, तो सिर्फ एक ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 53, जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई है? कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर? सबको पता है, 1 2 3 4 5। कहां पर? जोधपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 54, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है राज्यपाल के साथ संबंधों पर, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, विधानसभा अध्यक्ष के साथ संबंधों पर, या इनमें से कोई नहीं। मुख्य सचिव की सेवा अवधि किन पर निर्भर करती है? किन पर? मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर दोस्तों। क्वेश्चन 55, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है
विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किन के प्रति? अनुच्छेद ही बता दूं आपको, 164 का भाग 2 ये उसमें कहा गया है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन 56, राजस्थान में शक्कर उद्योगों के केंद्रों का सही समुच्चय है? कोटा टोंक भीलवाड़ा, उदयपुर टोंक भीलवाड़ा, केशोरायपाटन, श्रीगंगानगर बीकानेर, श्रीगंगानगर, भोपाल सागर, केशोरायपाटन। राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर 3 शुगर मिलें हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र, एक सहकारी क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में है गंगानगर वाली, सहकारी क्षेत्र में है केशोरायपाटन वाली, और निजी क्षेत्र में है भोपाल सागर वाली। तो ये रहा श्रीगंगानगर, भोपाल सागर और केशोरायपाटन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 57, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी का कार्य नहीं है? कौन सा प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी है उसका कार्य नहीं है दोस्तों? देखिए, परियोजना की समीक्षा एवं प्रगति के आधार पर एमओयू की अवधि एवं कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिकृत होगी। इसकी बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी। परियोजना क्रियान्वयन की योजना का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत होगी। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करेगी। तो कौन सा कार्य नहीं है प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी का दोस्तों? पहला तो है, दूसरा भी है, लेकिन तीसरा भी है, लेकिन चौथा नहीं है। यह गलत है, डी वाला। क्वेश्चन 58, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य बना भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लागू करना, शिक्षा बिना बोझ के लागू करना, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा लागू करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना दोस्तों। क्वेश्चन 59, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में कक्षा 12वीं में पुरस्कार राशि कितनी है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में कक्षा 12वीं में पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपए तथा स्कूटी, 75,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए। बात कक्षा 12वीं की हो रही है। कक्षा 8वीं की अगर हम बात करते हैं तो 40,000 रुपये। कक्षा 10वीं की अगर हम बात करते हैं तो 75,000 रुपये। कक्षा 12वीं की अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख रुपये तथा स्कूटी। क्वेश्चन 60, इस्माइल का पूरा नाम क्या है? SMILE का पूरा नाम बताना है। समय पर्याप्त है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। S से सोशल, M से मीडिया, I से इंटरफेस, L से लर्निंग, E से इंगेजमेंट। तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। समझ गए? क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में RTE एक्ट नियमों का सही नाम है? तो यानी जो राजस्थान RT एक्ट 2011 है उसका नाम पूछा है कि उसका नाम क्या है। और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप सन में चले जाइए, सन देखिए, सन से आपको पता चल जाएगा। राजस्थान का जो RT आया वो 2011 में आया। तो ये रहा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 दोस्तों। समझे? क्वेश्चन 62, राजस्थान RT नियम 2011 के तहत प्राथमिक विद्यालयों के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर पैदल दूरी, 2 किलोमीटर पैदल दूरी, 5 किलोमीटर पैदल दूरी, 3 किलोमीटर पैदल दूरी। प्राथमिक विद्यालयों की बात हो रही है यहाँ पे। राजस्थान RT नियम 2011 के तहत प्राथमिक विद्यालयों के मध्य कितनी दूरी? 1 किलोमीटर, वो भी पैदल दूरी दोस्तों। क्वेश्चन 63, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं व 8वीं, दूसरी व 7वीं, 7वीं व 8वीं, पहली और छठी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और मेरे हिसाब से बहुत कम साथियों ने यह क्वेश्चन पढ़ भी रखा है। और सही उत्तर है 5वीं एवं 8वीं दोस्तों। क्वेश्चन 64, राज्य में 16 मई 2022 को किस टाइगर रिजर्व को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया?
रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, मुकंदरा टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। 16 मई 2022 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था किस टाइगर रिजर्व के बारे में, जो बूंदी में है दोस्तों। नाम क्या उसका? राजस्थान का चौथा है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। नाम है रामगढ़ टाइगर रिजर्व है दोस्तों। क्वेश्चन 65, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही है, कौन से सही है वो आपको यहां पर बताने हैं दोस्तों। पहला देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इनमें निहित है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है। तो जो सही है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, क्योंकि राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। समझे आप? तो पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3, ये रहा बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है 66, थर्स्टन द्वारा निर्मित प्रधान मानसिक समताओं का परीक्षण में कितने कारक है? 5 7 6 8। थर्स्टन द्वारा निर्मित प्रधान मानसिक समताओं का परीक्षण में कितने कारक है दोस्तों? कितने कारक है इसमें? स्थानिक समता, आंकिक समता, तर्क समता, स्मृति समता, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति समता, शाब्दिक अर्थ समता, शब्द प्रवाह समता, कुल मिलाकर 7 है। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 67, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक मैकडूगल, थोरनडाइक, फ्राइड या मेस्लो। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? फ्राइड है। कौन है? फ्राइड है दोस्तों। क्वेश्चन 68, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है दोस्तों? बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन। अधिक बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारों अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। यहाँ पे अधिक व्यूहरचना है उपयुक्त, वो है सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग। क्वेश्चन 69, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई? अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। बताइए कौन सी? पहली तो है, दूसरी नहीं है। अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, यह नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे। क्वेश्चन 70, बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के हैं दोस्तों? क्रो एंड क्रो, ब्राउन, गिलफोर्ड, स्किनर। बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किसका है? गिलफोर्ड का दोस्तों। क्वेश्चन 71, बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? बताइए। परिकल्पनाओं, गणितीय गणनाओं, प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोगों, सामाजिक अधिगम। स्किनर तो प्रयोगात्मक प्रयोगों पर आधारित है या प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित है, लेकिन हल का सिद्धांत है वो गणितीय गणनाओं पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन 72, एल थर्स्टन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इन्होंने बुद्धि की व्याख्या करने के लिए अनुक्रमिक मॉडल का प्रतिपादन किया, इन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की, इन्होंने बुद्धि के 120 कारकों की पहचान की। सही कथन बताना थर्स्टन के बारे में। ओह सॉरी, यहां पे मैंने 3 और सी दोनों ऑप्शन पेपर बना रहा था, दोनों लिख दिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है
जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बंडूरा, गिलफोर्ड या स्किनर। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर दोस्तों। क्वेश्चन 74, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, बहुत सा अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे के बारे में, फ्राइड, पियाजे ने मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, तो वहां पर आपको पियाजे के बारे में बताना है। पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा दोस्तों। क्वेश्चन 75, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। उपर्युक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह परिभाषा किसने दी? गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, ओलपोर्ट ने या वॉटसन ने? यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों, यह है गिलफोर्ड की दोस्तों। किसकी है? गिलफोर्ड की। क्वेश्चन 76, विभिन्न सेवाओं के इंटीग्रेशन हेतु प्रयुक्त SSO किसका संक्षिप्त रूप है? 5 सेकंड का समय और कमेंट। यह क्वेश्चन जिसका सही है ना, मान के चलो उसने फॉर्म सही भरा है, क्योंकि यहीं से भरा है। 1 2 3 4 5 सिंगल साइन ऑन दोस्त, एसएसओ का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन, राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? ई कंटेंट, पावर पॉइंट वीडियोज, ई बुक या उपरोक्त सभी? राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है? राज ई ज्ञान में ई कंटेंट है, पावर पॉइंट और वीडियोज है और ई बुक है, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78, बैंकिंग में प्रयुक्त CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? 1 5 2 3। बैंकिंग में प्रयुक्त CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है दोस्तों? जो हमारा कार्ड होता है ना, ATM कार्ड, उसके पीछे लिखा हुआ होता है CVV, कितने अंकों का होता है? 3 अंकों का होता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर, स्कैनर? कौन सा है? प्लॉटर दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? RM, ROM, हार्ड डिस्क, कैसे? कौन सा विकल्प है जो कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? कौन सा है? ये रहा, हार्ड डिस्क दोस्तों, सी ऑप्शन। और ये थे आपके 80 क्वेश्चन। आपके पेपर के अनुसार, आपका जो पेपर बनेगा उसके अकॉर्डिंग 80 में से कितने सही किए आज कमेंट कर देना। और मित्रों, हाथ जोड़ के कहता हूं, हर एक रीट अभ्यर्थी तक पहुंचा देना। अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो ना, तो यह क्लास आपको हर साथी तक शेयर करनी है। आपसे कहता हूं, देखते हैं कौन कौन मेरे साथी मेरा कहना मानता है। और व्हाट्सएप, फेसबुक, कैसे भी शेयर करें, अपने मित्रों तक शेयर कर देना। मित्रों, कमेंट करके बताना, और आपका स्कोर क्या है वो जरूर बताना। कोई भी डाउट है तो भी कमेंट करना। और अंतिम समय आपके पास, तो अब किसकी क्लास आपको चाहिए आप कमेंट करके बताइए। और यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप जिसकी भी क्लास चाहिए उसका मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास अटेंड करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।